सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। सभी को रिक्वेस्ट है कि ये फिल्म लास्ट तक देखें। लास्ट में मैंने अपने ओड भाइयों के साथ बहुत सारी बातें की हैं, वो बातें जरूर ध्यान से सुनिएगा। मैं सनी राजपूत ओड। मुझे मरे हुए आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी आत्मा आज भी इस पुराने घर की 4 दीवारी में भटक रही है। ईश्वर ने मुझे ऊपर जगह ही नहीं दी। ईश्वर ने कहा कि जो गलती मैंने की है, नरक भी उसके लिए सजा कम है। तुझे नरक से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी कारण भगवान ने मुझे इस घर में भटकने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं 4 दीवारी के बाहर तक नहीं जा पाता। ये सजा मुझे क्यों मिली, आपको मैं शुरू से बताता हूँ। मेरा जन्म ऑपरेशन के साथ हुआ। उस ऑपरेशन में मेरी माँ की जान चली गई। मेरे सभी रिश्तेदारों ने पापा से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, पर पापा को यह डर था कि कहीं सौतेली माँ मेरे बेटे को प्यार ना दे। पापा ने मेरे कारण पूरी जिंदगी अकेले ही निकाल दी। सभी गांव के ओड बिरादरी के लोग पापा का सम्मान करते थे। वो कहते थे कि इस गांव की आप शान है, आपको हम जल्दी ही ओड समाज का प्रधान बनाना चाहेंगे। अब आगे आप खुद देखिए। मेरा बेटा बड़ा होके अफसर बनेगा, मेरा और ओड समाज का नाम ऊंचा करेगा। पापा जल्दी करो, पैसे दो, मैंने कॉलेज जाना है। ये लो। अरे ये क्या, अब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, स्कूल में नहीं पढ़ता। और दो पैसे। देखता हूँ बेटे, तुम मन लगा के पढ़ाई करो। मैंने 20,000 का इंतजाम करना है। मैंने एक्टिवा के 20,000 रुपये देने हैं, तो मैं इंतजाम करके दे के आता हूँ। भाई ये काम अच्छे नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हारे पे बहुत भरोसा करते हैं, उन पे क्या बीतेगी। तू मेरा दोस्त है ना, दोस्त बन के रह। ज़्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। चल आजा, बैठ पीछे। चल जल्दी गेट खोल दो। भाई ये क्या कर रहा है। अगर मरवाएगा क्या, तू अपने काम से काम रखा कर। बैठ पीछे। ये क्या कर रहा है। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे बात तो सुन। नहीं भाई नहीं। चल जा। ऐसे धीरे धीरे करके मुझे नशे की लत लग गई। पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा नशा मैं करने लगा। नशे के लिए मैंने चोरी करनी भी शुरू कर दी। ये खत्म हो चुका है और मेरे पास और पैसे भी नहीं है। अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है। मैं अपनी एक्टिवा बेच देता हूँ, उससे कुछ दिन निकल जाएंगे।
ये लो 20,000 रुपया, कल को आरसी लेना, बाकी पैसे ले जाना कर लो। ठीक है यार, घर गया तो घर वाले पूछेंगे कि एक्टिवा कहाँ है। पैसे मिल चुके हैं, चाबी भी लगी हुई है, मैं निकल जाता हूँ। बेटा 2 दिन पहले तुम्हारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम सुरक्षित बच गए। तुम्हारे कपड़े फट गए थे, तुम्हारे इस दोस्त ने तुम्हारे कपड़े बदले। जिसके साथ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उसके माँ बाप ने 20 लाख की डिमांड करी। मैंने अपना घर गिरवी रख के उनको 20 लाख रुपया दे दिया। तुम टेंशन मत लो, तुम दबा के पढ़ाई करो, जब तुम कहीं नौकरी लग जाओगे धीरे धीरे घर छुड़वा लेना। अरे मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे नशा चाहिए, मुझे पैसे दो। बेटे ये क्या हो गया? क्या मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे पैसा चाहिए, पैसा दे मुझे। बेटे तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारा पर्स का तुम्हारा क्या हो गया बेटे तुम्हें? ये कॉलेज में बहुत नशे करता था, बहुत ड्रग्स लेता था। मैं आपको ये बात बताना चाहता था, लेकिन मैं डरता था ये बात बताने से। बेटे तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? इसको तो कॉलेज का भी कब से निकाल दे गया, इसका नशा पकड़ा गया था। मेरे पे से बहुत उम्मीदें थी, इसने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। और बिरादरी में मेरा बहुत नाम था, इसने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब 20 लाख का कर्जा कौन भरेगा? अबे तो वही है ना जिसने मेरे बेटे के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे तुम लोगों को मेरे पापा ने 20 लाख रुपया दे तो दिया, मेरे भाई का ऑपरेशन से कैश हो नहीं रहा। पकड़ो इसको, मारो इसको। अरे छोड़ दो यार। जी टांगों पर मारो, टांगों पर। जाओ इसको इसके घर फेंक कर आओ और इसको पता लगे कि कैसे किसी के साथ पंगा लिया जाता है। जाओ। क्या हो गया? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? मुझे जला कर दो, जला कर दो, जला कर दो। लाता ऐसे मत कर, मैं ला रहा हूँ। मेरा वो बाप जो पूरे समाज को नशा करने से रोकता था, पूरे गांव को नशा करने से रोकता था, आज मेरे लिए नशा मांगने जा रहा है।
भाई साहब नशा मिलेगा। बड़ा भाषण देता था नशा मत करो, आज शर्म नहीं आती तुझे नशा मांगते हुए? ओट बिरादरी का नाम बदनाम कर दिया। मेरे बेटे के लिए दे दो। शर्म आ रही है? अब देता हूँ नशा, 1 मिनट रुको। उसने पापा को जलील कर कर थोड़ी सी भुक्की खाने को दी। बचपन से आज तक मैंने इतनी गरीबी देखी, पर किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, पर तेरे लिए लोगों से सड़कों पे नशा मांगता फिर रहा हूं मैं। और समाज में मेरी इतनी इज्जत थी, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, डुबो के रख दिया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरा दिमाग मत खराब कर। क्या यार? डॉक्टर ने पापा को बताया कि सनी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे नशा चाहिए पापा। मेरा बेटा बच तो सकता नहीं, मेरी भी तबीयत खराब रहती है, मेरे बाद इसका ख्याल कौन रखेगा? ऊट समाज की बहुत इज्जत है इस गांव में, मेरा बेटा ऊट समाज को बदनाम करने में लगा हुआ है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। पापा क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक बाप मजबूर हो गया था, उसने सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बेटे ने क्या किया? ऐसे ही नशे के कारण बहुत से घर, बहुत से परिवार, बहुत से रिश्ते तबाह हो रहे हैं। आप सब खुद समझदार हैं, कुछ नहीं पड़ा इस नशे में। जी आप सबने अब ये फिल्म देखी और फिल्म उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी और स्टोरी भी आप सभी को समझ आई होगी। मेरा मेन मोटिव क्या है ये फिल्में बनाने का? देखो फिल्में मैं पहले भी बनाता था, है ना, तो वो फिल्मों को 17,000 18,000 व्यू भी आते थे। अब पीछे जाके देखो, मैं नहीं बोल रहा, मेरा रिकॉर्ड बोलेगा, गानों में 50,000 60,000 व्यू भी आए हैं, जो मैं पंजाबी हिंदी में पूरे वर्ल्ड के लिए सभी के लिए बनाता था। तो अभी बहुत देर से था मन में कि अपनी और बिरादरी के लिए कुछ करना है, लेकिन मुझे वहम था। मैंने पहली फिल्म में भी मैंने जिक्र किया है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, तो मुझे ये था कि अगर मैं ये स्टेप लूंगा इनके लिए कुछ करने का, तो साथ किसी ने देना ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं अब ये सच भी हो रहा है। मैंने पिछली फिल्म में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था कि आप मुझे कांटेक्ट करें, हम हिस्ट्री पे फिल्म बनाएंगे, जरूर बनेगी वो फिल्म तो। और जो सच्चाई हिस्ट्री की जहां तक हम पता कर पाए वही सच्चाई दिखाएंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा उसमें, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा उसमें। तो मैंने नंबर दिया था, मेरे नंबर पे 100+ मुझे कॉल्स 70+ कॉल्स आई और 30-40 हजार बंदों ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, यानी कि 100+ लोग जुड़े हैं मेरे साथ, और उनके सभी के नंबर मेरे फोन में सेव है। जब 500 के करीब हो जाएंगे मैं अपनी स्क्रीन पे सभी के नाम शो करूंगा कि ये भाई ने मुझे कॉन्टेक्ट किया है। तो क्या है, अभी 100 बंदों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, लेकिन उन 100 बंदों ने शेयर नहीं की, सब कुछ ने की होगी लेकिन सब ने नहीं की, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं, अगर एक बंदा 10-15 बंदों को भी शेयर करता है तो व्यू आराम से जाते हैं, 4-5 हजार से ऊपर जाते ही हैं। तो लेकिन व्यू 1000 तक ही गए हैं। देखिए, जब मैं अपनी कास्ट के लिए फिल्में बना रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जब मैं पूरे इंडिया के लिए या अलग से अपनी पंजाबी लैंग्वेज में बनाता था तो सब सपोर्ट करते थे, अच्छी, सभी का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। लेकिन
मेन बात अभी वही आ गई कि हम अपनी कास्ट के लिए कुछ नहीं करें तो बेटर रहेगा। मुझे ना व्हाट्सएप पे मैंने एक पोस्टर बनाया था, इस फिल्म का जो पोस्टर बनाया था, तो मैंने पोस्टर बनाकर व्हाट्सएप पे पोस्ट किया। तो वहां पे मैंने लिखा था आपने ओड बरियादरी का नाम खराब कर दिया। दूसरी लाइन में लिखा था आप ओड राजपूत की शान है। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कहीं एक जगह पे ओड लिख रहा हूँ, दूसरी जगह ओड राजपूत लिख दिया मैंने। तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने लिख दिया वैसे, है ना। तो मेरे पास एक भाई साहब ने मैसेज किया, चलो नाम नहीं मैं बोलना चाहता, कि सभी भाई अच्छे हैं, कि आप हमें ये क्लियर करो मेरे साथ बैठकर अभी कि ओड हो या ओड राजपूत हो, दोनों में से क्या हो, ये क्लियर करो। देखो भाई, मैं क्लियर करने वाला कौन होता हूँ? अब हम दोनों कोई बात करेंगे आपस में, हम क्लियर कर लेंगे, उसका फायदा क्या होगा? अगर कुछ क्लियर करना है तो सभी भाइयों के साथ करो, 5-7 करोड़ जो हम हैं। देखो क्लियर कर, ऐसी यही रीजन है, एक पॉइंट यही है हम मेरा एक ग्रुप को इकट्ठा करने का, कि अगर मैं कुछ बनाता हूं तो सारे ग्रुप में जाए, अगर हम कुछ डिस्कस करते तो पूरे ग्रुप के साथ डिस्कस हो। 10 बंदों, मैंने व्हाट्सएप पे देखा 200-250 बंदों का ग्रुप होता है लोगों का, वो आपस में लगे रहते हैं। कि मुझे भी डाला गया था, मैं 1-2 साल से किसी ग्रुप में हूँ, लेकिन मैं ग्रुप वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो उस ग्रुप में क्या होता था, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, नाम के पीछे सिंह लगना चाहिए, जो राम लगाते हैं लाल लगाते हैं वो नहीं अच्छा, कई बोलते हैं नहीं ये हमारी परंपरा है, तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उसका क्या मतलब, वही मेरे साथ भी हुआ। कुछ भाइयों ने मुझे, सभी भाइयों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, रिस्पेक्ट दी, सभी भाइयों ने दी, ये सच्चाई है। लेकिन 1-2 ऐसे आए जैसे कि क्लियर करो मुझे, तो आपसे में झगड़ा कर रहे हैं, क्या रिजल्ट क्या निकलेगा उस चीज का? कुछ भी नहीं निकलना। बहस करेंगे और उसमें 250 बंदों में जो 1-2 मेरे जैसे होंगे वो ऐसे बैठे देख रहे होंगे ये चल क्या रहा है, फिर वो सोचेंगे छोड़, ये स्टैंड नहीं ले सकते, ये सिर्फ झगड़ा कर सकते हैं, बहस अपने आप को, मैं समझदार हूं, मुझे नॉलेज है, बस यही चीज। तो उसका क्या, अभी मुझे अगर फिल्में ही बनानी है, मैं पंजाबी में भी बनाता हूँ, हिंदी में भी बनाता हूँ, तो मैं पहले भी बना रहा था, आगे भी बनाऊंगा। जो 135 करोड़ इंडिया और वर्ल्ड वाइडली लोगों के लिए मैं बना सकता हूँ, और उसमें से 50,000 लाख बंदा आराम से देखेगा। लेकिन मैंने अरबों लोगों को छोड़कर 5-7 करोड़ की जो आबादी है उन लोगों को चुना कि इन्हीं में अभी कुछ कर रहा है, इन्हीं को साथ जोड़ना है। लेकिन सच है नहीं हम लोग इस लाइक, हम बन भी नहीं सकते। 5 करोड़ 7 करोड़ कहते हम हैं, अब भाई आपके साथ है, एक टीआरपी कर दी, शेयरिंग कितनों ने की। एक हम क्या करते हैं, मेरे भाई बोलते हैं हमने ये देखो ग्रुप में डाला है, ये ग्रुप है भाई, इस ग्रुप में ये देखो स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को कि डाल दिया। भाई एक बात बोलता हूँ, मुझे भी 8-10 ग्रुपों में ऐड किया उन भाइयों ने, और उन सभी में भी फिल्म डाली है। उन सभी में 200-250 अलग अलग बंदे भी हैं, यानी कि 1000 2000 3000 बंदा आराम से होगा, सभी को मिलाकर 3000। और व्यू कितने आए हैं? 1000। उस 1000 में से 500 व्यू कौन से जो मेरे आसपास के हैं, 500-600, 300-400 वो हैं जो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, उनमें से होंगे। तो 3000 में से 400-500 व्यू आ रहे हैं, तो क्लियर है ग्रुप में 80% बंदे लिंक को खोलते ही नहीं है, और ये सच है, ये क्लियर है, आपको भी दिख रहा है, व्यू से हिसाब लगा लो। तो ग्रुप बनाना और उस ग्रुप में डालना और फिर बोलना मैंने सभी ग्रुप में डाल दिया, मैटर ही नहीं करता, डालो ही मत। देखिए एक भाई साहब ने मेरे ग्रुप में मैसेज किया था, मैं उनका नाम अगली फिल्म में नाम बताऊंगा, मुझे अभी याद नहीं है कि क्या है। सलमान खान जी की फिल्म आई थी, उन्होंने बोला, तो सभी ने देखी होगी, नाम मैं भी भूल गया, कि 3 बंदों की हेल्प करो फिर आगे 3 एक चेन बनेगा। तो वही सिस्टम है। अगर हमने अपनी, अब जैसे भाई ने मुझे बोला है कि राजपूत मुझसे क्लियर करो, राजपूतों के ऑर्डर, ये मैं नहीं क्लियर कर सकता। हम जब ग्रुप बनाने का रीजन ही यही है कि हम सब अपना क्लियर कर सके, उन सभी लोगों को के साथ बैठकर क्लियर कर सके कि बताओ भाई इसका क्या, हमारे में ये क्या चल रहा है, हमारा वहां ये प्रॉब्लम आ गया, ये आ गया। तो करोड़ों लोगों से डिस्कस करना है, तो एक यूनिट, एक ग्रुप इकट्ठा करो। जैसे भाई ने बोला कि 3 बंदों को भेजो, भाई साहब सलमान साहब ने कहा था, तो हमारे फोन में जो ग्रुप है उसमें डालने का फायदा नहीं है। हमारे फोन में जो हमारे रिश्तेदार हैं, कम से कम 20-25 ऐसे रिश्तेदार हर किसी के पास होते हैं जिसको हम पर्सनली मैसेज करेंगे और वो ओपन करेगा ही करेगा।
सिर्फ ओड भाइयों को भेजो। मैं तो खुद बोलता हूँ, मुझे अपनी ये नहीं कि आपके फोन में 300 कॉन्टैक्ट है, 1000 कॉन्टैक्ट है, सभी को भेज दो, मुझे व्यू चाहिए। मैटर नहीं करता यार, मुझे व्यू ओड भाइयों के चाहिए, अगर उनके लिए कुछ करने आए हैं। पता है, जब से मैं ओड भाई करने लगा हूँ, जो मेरे दूसरे भाई थे वो मेरा ग्रुप छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उन भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट है कि देखो, मैं सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, करता रहूंगा, और मुझे करनी भी पड़ेगी। मैं दिल से करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली भी करती है, सभी के, हमारे में है ही नहीं कास्ट सिस्टम कोई। तो क्या है कि अगर मैं फिल्में ओड भाइयों पे बना रहा हूँ, उसका रीजन है कि हमारी कास्ट को कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिला, दबा दिया गया, सिर्फ उनको ऊपर उठाने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। ये भाई मेरे नहीं समझ सकते, लेकिन सच्चाई है, शायद मैं भी 1, 2 साल, 3 साल शायद स्ट्रगल करने के बाद पीछे ही हट जाऊंगा, जो दिखाई दे रहा है। देखिए भाई, और मैं बात बताता हूँ, अभी जैसे बोला कि मुझे ग्रुप वगैरह को व्हाट्सएप का पता नहीं था, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, तो वहां मेरे साथ बहुत भाई जुड़े हैं, लेकिन पता चला कि 250-60 से ज्यादा बंदे ऐड नहीं हो सकते ग्रुप में। तो मुझे था कि एक ही ग्रुप बनाऊंगा, उसमें जितना हो सके कोशिश करें 1 लाख बंदा जोड़ने की, उसी में डालूंगा, सिर्फ यही था मेरे मन में। लेकिन अब वो व्हाट्सएप की पॉलिसी के बाहर है, तो हमें अब क्या करना है, ये बात ध्यान से सुनिएगा भाई। पहला, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कोशिश कीजिए मैसेज करने की, अपना नाम और सिटी का नाम, मैं नंबर सेव कर लूँ, मैं सबके नंबर सेव कर रहा हूँ, मैं ग्रुप सेव कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मैं सेव कर लूँ, अपनी मेल आईडी में सेव कर रहा हूँ। मुझे मैसेज करें, अपना नाम और सिटी का नाम, मैं नंबर सेव करता जाऊंगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको डालता जाऊंगा व्हाट्सएप पे मैं। सेकंड, जैसे भाई ने बोला हमें डिस्कस करना है, तो उसके लिए क्या, हमें एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वहां ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप में हम लाइव नहीं हो सकते सभी एक साथ। मेरा पेज बना हुआ है सनी राजपूत के नाम से फेसबुक पे, ये सामने आ गया, इस पेज को लाइक करो। देखिए, अगर आप मेरे साथ, कुछ भाई जो मेरे साथ दे रहे थे पहले, वो छोड़ के उनको ये वहम हुआ कि ये बंदा अपने टीआरपी कर रहा है, मैं आपको बोल दूं कि जब फिल्म बनेगी, अगर आप चाहोगे कि मैं इस फिल्म में का हिस्सा ना हूं, मैं सिर्फ डायरेक्शन करूं, मैं वादा करता हूं मैं सिर्फ डायरेक्शन करूंगा, क्योंकि मुझे अपना नहीं मैटर, मुझे अपने भाइयों को ऊपर उठाना, भाइयों को भी नहीं उठाना, अपनी बिरादरी को उठाना। भाई अब हर किसी की अपनी किस्मत है। देखिए, इस फेसबुक पेज को लाइक करें, तो जैसे कोई मुद्दा होता है, जैसे हमारे साथ एक ग्रुप 1 लाख 1.5 लाख का जुड़ जाता, तो हम वहां पे मैं लाइव आऊंगा, मैं लाइव आपसे बातें कर सकता हूँ। आप कमेंट करके मुझे बोलोगे कि भाई उसका जवाब लोगों से पूछो, जो मुझे सही लगेगा मैं उसको अपने साथ यहाँ लाइव लाऊंगा। मतलब वहीं एक हम 10, 15, 20 बंदे लाइव हो सकते हैं एक साथ में, 5, 6 बंदे, 10 बंदे, तो हम बंदों को लाइव लाके हम बातें कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं, लोगों की, अपने और बिरादरी की बातें सुन सकते हैं लाइवली बैठकर। तो वो डिस्कस हम वहां पे किया करेंगे। तीसरा है ये मेरा इंस्टाग्राम, क्योंकि फेसबुक अब उतना मतलब हैंग होता है, मतलब उतना फास्टली नहीं चल रहा। सॉरी, मैं किसी ऐप का वो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप ये इंस्टाग्राम आजकल जो चल रहा है, जिसपे फास्टली चलता है, मैं लाइव देखता हूँ लोगों को। मैं पहले इतने देख लूं, मेरा पास्ट देखो, मैं लाइव वगैरह आता ही नहीं था, लेकिन अब आना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम का ये मेरा पेज है, ये लिखा हुआ है, इसे भी आप फॉलो करो। 3 चीजें बता दी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। उसके बाद जहां पे फिल्म आएगी, हमारी हिस्ट्री की जब भी आई, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो अभी आएगी, पहले भी बोला अगर नहीं दिया तो आएगी जरूर, कभी भी आए। फिल्म आएगी, उसी चैनल पे आएगी, और उस चैनल पे मैं डालूंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करो, सनी राजपूत चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फिल्म इसी चैनल पे ही आनी है, अगर मैंने बनाई तो। अभी 3-4 बातें बोली, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी मेरी बातें, और इस फिल्म को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज अपने दोस्तों को जो लगता है सामने आता है कि ये मेरा ओड भाई है, पूछो कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो उसको खोलो, सनी राजपूत सर्च करो और सब्सक्राइब कर दो। भाई को मेरा नंबर दे दो कि इस नंबर पे वो व्हाट्सएप मैसेज कर ले। फेसबुक करना है वो आपकी मर्जी है, लाइक फॉलो करना वो तो मैं लाइव होने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे उस पर कोई नहीं। इंस्टाग्राम करना वो मर्जी है, लेकिन हाँ अगर डिस्कस करना चाहते हैं कुछ तो वहां हो सकता है। ये आपको बता दिए, इसको आप लाइक करो। सबसे बड़ी बात है, देखिए सिर्फ 200-300 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, सो अच्छा इंसान 300 हुए हैं तो 400 मेरे माइनस में भी गए हैं,
क्योंकि कुछ लोगों को हो गया कि ये बंदा अपनी कास्ट की बातें करने लग गया। लेकिन मैं फिर भी फिल्में बना रहा हूँ और बनाता रहूंगा, अपनी और बिरादरी के लिए खड़ा हूँ। आप भी मेरा साथ दो। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करें, मैसेज करें, अपना नाम बताएं, मैं नंबर सेव करूंगा, हम डिस्कस करेंगे और फिल्म बनेगी। फिल्म में जो कास्ट करेंगे वो मेरे जैसे ही भाई एक्टिंग करेंगे। जो लड़कियां हैं वो वहां में, क्योंकि फिल्म में कोई बाप का रोल करेगा, कोई यंग लड़के का रोल करेगा, कोई वाइफ का रोल करेगा। सो लड़कियां भी चाहिए, लड़के भी चाहिए, यंग भी चाहिए, माँ का रोल करने के लिए भी चाहिए, ओल्ड भी चाहिए, सभी चाहिए होंगे और वो सभी ओल्ड भाइयों में से ही होंगे। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके इसे उतना ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।